नमस्कार छात्रों। तो कल तक हम बात किए थे कि जो वियतनामी जो समाज था, जो वियतनामी राष्ट्र था, वो जो है फ्रांसीसी का जो क्या था उपनिवेशी राज था, जिसमें फ्रांस के लोगों द्वारा फ्रांस की जो है शासन व्यवस्था द्वारा उन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा था। और इसका मेन कारण ये होता है कि समाज हमारा दो भाग में बढ़ गया था, धनिक वर्ग और गरीब वर्ग। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। अब हमने अध्याय 2 में हेडिंग जो है 5 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा का प्रतिरोध क्या हो सकता था। यानी उस टाइम इंडो चाइना में जो आपका वियतनामी राष्ट्र था, किस कंडीशन में था, साफ सफाई कैसी थी, बीमारी कैसे फैली थी और रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि हनोई पर सबसे पहले प्लेग हमला कब होता है। ये आप देख लीजिए। हमने बताया है कि हनोई जो है एक राष्ट्र था, वियतनाम का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसको जो है फ्रांसीसी लोग आधुनिकता की दृष्टि से देखते हुए इसको जो है क्या करते हैं, आधुनिक बनाते हैं। नए नए जो है क्या करते हैं, नए नए उद्योगों व्यापारों का आविष्कार करते हैं। और इसी के नशे क्या होता है, वास्तुकला इंजीनियरिंग क्षेत्र का बहुत ही ढंग से वो लोग क्या करते हैं, हनोई क्षेत्र में विस्तार कर देते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छी हो जाती है, सड़कें चौड़ी कर दी जाती हैं। और क्या होता है, इसके विपरीत जो वियतनाम की साधारण जनता होती है, हमने बताया कि जो हनोई क्षेत्र होता है ये वियतनाम का ही एक भाग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो होता है फ्रांसीसियों द्वारा क्या होता है, आधुनिकता की इतनी बड़ी नशा हो जाती है सबको कि क्या करते हैं वो लोग इस क्षेत्र को जो होता है हनोई क्षेत्र को बहुत ही आधुनिक ढंग से, बहुत ही साफ सुथरा और जो है आधुनिकता बनाते हैं। क्या करते हैं, उसमें वास्तुकला इंजीनियरिंग ढंगों का प्रयोग करते हुए। और यही कारण था कि वहाँ पर अधिकतर साफ सफाई हो जाती है। जो सड़कें थी, संकीर्ण सड़कें थी, उसको चौड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर पानी का निकासी का भी प्रबंध किया जाता है हनोई वाले क्षेत्र में। यानी कि साफ सफाई के उत्तम ये लोग एक मिसाल जो होता है कायम कर देते हैं कि हनोई क्षेत्र का ये भाग बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा और आधुनिक से सबसे अच्छा भाग है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत देखेंगे तो क्या होता है कि जो वियतनाम के हनोई क्षेत्र को फ्रांसीसियों द्वारा साफ सुथरा बनाया गया होता है, यानी कि हनोई में जो वियतनामी थे उनके क्षेत्र को बहुत ही साफ सुथरा बनाया था। लेकिन अगर इसके विपरीत हम चर्चा करें, जो वियतनामी समाज था, जो वियतनामी समाज के लोग थे, या उनके यहाँ क्या था कि समाज में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके यहाँ साफ सफाई नहीं थी, ठीक है, खाने के लिए दिक्कत थी, रहने के लिए सही से मकान नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, इनके यहाँ गंदगी का माहौल रहा, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, औद्योगिकरण नहीं हुआ, नए नए वास्तुकला इंजीनियरिंग का जो है प्रयोग नहीं हुआ, साफ सफाई की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। और ये क्षेत्र वियतनामी क्षेत्र सबसे गंदा क्षेत्र हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले सन 1903 ईस्वी में हनोई में प्लेग हमला हो जाता है। मेन कारण हमने आपको बताया कि वियतनाम में प्लेग का हमला क्यों होता है। तो इसका मेन रीजन था कि जो फ्रांसीसी लोग थे वो हनोई क्षेत्र को आधुनिकता की दृष्टि से अपना क्षेत्र जहाँ तक फ्रांसीसी लोग रहते थे उसको क्या करते थे, वो लोग साफ सुथरा बना लेते थे, वास्तुकला का विकास कर लिए, इंजीनियरिंग के नए नए टेक्निकों का प्रयोग करके वो लोग अपने यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था, रहने खाने की उत्तम व्यवस्था में गंदगी नाम की चीज़ इनके यहाँ नहीं थी। इसके विपरीत जो होता है, जो वियतनामी समाज था, जो वियतनामी समाज के लोग थे, उनके यहाँ किसी प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी, सही खाने पहनने ओढ़ने की व्यवस्था ना होने के कारण क्या होता है, गंदगी अधिक हो जाती है। और सन 1903 ईस्वी में क्या होता है, हनोई में प्लेग हमला हो जाता है। और यह हमला धीरे धीरे देखते हुए क्या होता है, यूरोप के अन्य देशों में भी फैल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, गंदगी अधिक होने से प्लेग हमला सन 1903 ईस्वी में हनोई में प्लेग हमला होता है। लेकिन इसी को देखते हुए संक्रामक रोग के दायरे में क्या होता है, यूरोप के अन्य देशों में भी प्लेग हमला हो जाता है। उसके बाद फ्रांसीसी लोग क्या करते हैं कि हमने बताया था इसके पहले वियतनामी जो उपनिवेशवादी राष्ट्र होता है और गुलाम जनता द्वारा जो क्या करता है कि उनके द्वारा एक मिसाल पेश की जाती है, किसके द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, कि फ्रांसीसी लोग वियतनामी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये केवल दिखावा होता है। ये जो कर रहे होते हैं, ये जो हनोई क्षेत्र होता है जहाँ पर वियतनामी समाज के लोग रहते हैं, वहीं पर अपनी साफ सफाई करते हैं। और ये क्या करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये वियतनामी समाज के लिए नहीं,
ये अपने लिए करते हैं और यही कारण होता है कि अत्यधिक वियतनाम में गंदगी होने के कारण सन 1903 ईस्वी में हनोई में प्लेग हमला हो जाता है और यह हमला देखते देखते यह प्लेग जो है बीमारी यूरोप के अन्य देशों तक फैल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो है फ्रांसीसी लोग जो थे, फ्रांसीसी जो शासन व्यवस्था थी वो जो है चूहों को पकड़ने के लिए एक मुहिम चलाती है। एक जो है एक हिसाब से मान लीजिए कि एक जो है कानून बनाती है कि जो चूहों को पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। फिर ये जो है फ्रांसीसी लोग चूहों के पकड़ने की एक मुहिम चलाते हैं सन 1902 ईस्वी में। सन 1902 ईस्वी में यानी कि रोग तो फैला था पर 1903 से ही, लेकिन ये अपना जो कार्य करना शुरू किया 1902 से कर दिए थे। लेकिन रीजन क्या होता है कि इनके यहाँ ये रोग धीरे धीरे फैलते फैलते मुहिम तो शुरू हुई, लेकिन स्थितियाँ सामान्य न होने के कारण स्थितियाँ इसके विपरीत हो जाती हैं और क्या होता है संक्रामक रोग अधिक प्लेग रोग जो होता है अधिक मात्रा में फैलने लगता है। उसके बाद ये जब 1902 ईस्वी में क्या करते हैं चूहों को पकड़ने की मुहिम चलाते हैं और यानी कि चूहे की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या करते हैं ये जो काम किया जाता है ये केवल वियतनामी लोगों द्वारा ही किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि वियतनामी लोगों के लोग लालच देते थे कि जो भी चूहों को पकड़ के लेके आए, क्योंकि जो प्लेग रोग फैल रहा था वो चूहों के कारण फैल रहा था, प्लेग रोग चूहों के कारण फैल रहा था। इसलिए फ्रांसीसी जो शासन व्यवस्था थी वहाँ के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने एक मुहिम चलाई 1902 ईस्वी में और उन्होंने क्या किया कि वियतनामी लोगों को ये क्या जो है इनाम के रूप में रखते हैं कि जो कोई चूहा पकड़ेगा उसको जो है इनाम दिया जाएगा। इसी के तौर पर इन्होंने क्या किया कि वियतनामी लोग, हमने बताया था ये गरीब वर्ग था, खाने पहनने रहने के लिए सही से व्यवस्था नहीं थी, तो इसने मजबूरी में इस काम को अपनाया और इसने क्या किया लगभग वियतनामी लोगों के द्वारा 1000 की संख्या में लगभग चूहों को पकड़ा गया। यानी कि इनाम जब पाते थे तो ये लोग क्या करते थे अधिक संख्या में इस मुहिम में भाग लिए और 1000 चूहों की संख्या में इन्होंने चूहों को पकड़ा। लेकिन फिर भी स्थितियां समान नहीं होती हैं और 30 मई तक ये लोग 20,000 चूहे तक पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वियतनामी लोगों द्वारा 30 मई तक 20,000 चूहे पकड़ लिए जाते हैं। फिर भी वियतनाम की कंडीशन, वियतनाम की दशा जो होता है उस प्लेग रोग से समान नहीं होती बल्कि बदतर से बदतर होती चली जाती है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है इसी फ्रांसीसी समाज द्वारा क्या करते हैं वियतनामी जो होता है इनको जो है ऑफर दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि चूहों को पकड़ने के लिए वियतनामी लोगों को रखा गया और उसके बाद क्या करते हैं इस मुहिम के बाद सौदेबाजी का वहाँ सबसे आने लगा। यानी कहने का मतलब हुआ अब वियतनामी लोग भी समझ गए थे कि अगर हम इनकार करेंगे तो ये लोग ये गंदा काम करने वाले नहीं हैं। यानी कि फ्रांसीसी लोग ये इस काम को गंदा काम समझते थे, ये बहुत ही नीचा काम है और इसी नीचा काम के कारण ये लोग जो होता है वियतनामी लोग क्या करते हैं ऑफर देते हैं। लेकिन वियतनामी लोग इसी समय का फायदा उठाते हुए ये लोग काम से कतरना रहते हैं, काम को करने से इनकार करने लगते हैं कि हमको पैसा ज़्यादा चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते थे सीवरों में गंदगी में घुसकर कार्य करते थे और इनके मन में ये जो यानी कि जो चूहों का पकड़ने का काम था वो सीवरों में घुसते थे, नालियों में घुसते थे, फिर चूहों को पकड़ते थे। और यही कारण था ये लोग इनके दिमाग में आइडिया आता है, वियतनामी लोगों के दिमाग में एक जो है बात बैठ जाती है कि अगर हम एकजुटता के साथ मांग करें कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए यानी हमारे इनाम राशि को बढ़ाई जाए तो शायद फ्रांसीसी सरकार बढ़ा सकती है। तो यही कारण होता है कि वियतनामी समाज द्वारा एकजुटता होने के कारण ये लोग क्या करते हैं एक क्रांति छेड़ देते हैं और सबूत के तौर पर क्या करते हैं चूहे की पूंछ को लाकर दिखानी पड़ती थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वियतनामी लोगों द्वारा क्या करते हैं मौके का फायदा उठाया जाता है और मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वो चूहे की पूंछ को काट कर लाकर दिखाते थे। यानी कि फ्रांसीसी जो शासक था वह चूहों से दूर भागता था, कहता था ये गंदा काम है और इस गंदे काम को हम जो है नहीं करेंगे। वियतनामी लोग जो थे ये चूहों को पकड़ते थे और चूहों को सबूत के तौर पर क्या करते थे चूहे की पूंछ को काट करके और जो है शासक के पास प्रस्तुत किया जाता था। इसके बाद उसको इनाम राशि दी जाती थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे चूहों को जिंदा छोड़ देते ताकि चूहे कभी खत्म ना हो और पकड़ने का सिलसिला चलता रहे। इस कंडीशन को देखते हुए ये लोग केवल चूहे की पूंछ को काटते थे और बाकी उनको छोड़ दिया जाता था कि ताकि चूहों की संख्या में जो है कमी ना हो। और कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए चूहों पालने भी लगे थे। यानी कहने का मतलब
क्या हुआ, इतनी भीषण कंडीशन होने के कारण भी कुछ लोग चूहों को पालना भी शुरू कर दिया था। तो आज के टॉपिक में इतना ही। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी रहेगी धर्म और उपनिवेशवाद विरोध, और इस हेडिंग की चर्चा हम कल वाले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।